महर्षि वाल्मीकि दिव्यलोक से नरक देखने गए। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे विष्णु पार्षदों, आप दोनों पुण्यात्मा हैं। आप दोनों के नेत्र कमल दल के समान परम सुंदर हैं। मैं आपके नाम को नहीं जानता हूँ, लेकिन आकृति से कुछ कुछ समझता हूँ। आप दोनों पुण्यशील और सुशील नाम वाले गण हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दोनों गण कहते हैं, ठीक है, तुमने जैसा कहा है वही हमारा नाम है। दिव्य रूपधारी ब्राह्मण महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, यह कौन सा लोक है? तो दोनों गण कहते हैं, यह पिशाच लोक है। इसमें मांस भक्षी जीव निवास करते हैं, जो दान देकर भी पछताते हैं। यानी कि दान देने के बाद मन में कहते हैं, अरे क्यों दे दिया, इतना नहीं देना था। नहीं नहीं करते हुए देते हैं वह दान। कभी प्रसंग वश एक बार शिवजी की पूजा करके सदा प्रायः अपवित्र चित्त ही रहते हैं। यानी कि जो लोग कभी कभार ही शिव पूजा करते हैं और हमेशा ही मांस मदिरा का सेवन करते रहते हैं, एवं जिनका पुण्य बहुत थोड़ा और धन संपत्ति भी बहुत थोड़ी होती है, हे सखे, वे ही यहाँ पे इस लोक में पिशाच बनते हैं। उसके बाद आगे जाने पर महर्षि वाल्मीकि ने देखा, हष्ट पुष्ट नर नारियों से भरा हुआ एक सुंदर लोक है। उसे देखकर उन्होंने पूछा, पार्षदों, यह कौन सा लोक है और किस पुण्य से यहाँ आना होता है? तो दोनों गण कहते हैं, ब्राह्मण, यह गुमहम लोक है। यहाँ के निवासी गुमहक माने जाते हैं, यानी कि गुप्त से बोलने वाले नहीं, जो न्यायपूर्वक धन कमाकर उसे धरती में गाड़ कर छिपा देते हैं। अपने मार्ग पर चलते और धनाढ़ होते हैं, जिनका व्यवहार प्रायः शूद्रों के समान होता है, जो कुटुंब के साथ रहकर और आपस में बांट कर खाते हैं। यानी कि जो लोग एक ही बार में एक दूसरे का झूठा भोजन करते हैं, कुटुंबों के साथ, यानी कि मेहमानों के साथ, मेहमान के जैसे कि जमाई अपने ससुराल में जाकर टिक जाता है, जिनमें क्रोध और असूया आदि दोष नहीं होते हैं, वे ही ये गुमहक हैं। ये सदा सुख में मग्न होने के कारण तिथि, वार, संक्रांति आदि पर्व का ज्ञान नहीं रखते हैं। केवल एक बात जानते हैं, ये कुल पूज्य पुरोहित ब्राह्मण को गोदान देते और इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उसी पुण्य से गुमहम लोग समृद्धिशाली होते हैं और यहाँ देवताओं की भांति निर्भय होकर स्वर्गीय सुख प्राप्त करते हैं। उसके बाद आगे लोक को देखकर महर्षि वाल्मीकि पूछते हैं, ये कौन सा लोक है? इस लोक का क्या नाम है? दोनों गण कहते हैं, ये गंधर्व लोक है। ये लोग उत्तम व्रत का पालन करने वाले गंधर्व हैं। ये देवताओं के गायक हैं। मनुष्यों में जो स्तुति पाठ करने वाले चारण हैं, जो संगीत की कला को जानते हैं और अपने अति मनोहर गीत से राजाओं को संतुष्ट करते हैं। वे राजाओं के प्रसाद से प्राप्त हुए उत्तम वस्त्र, धन, द्रव्य और सुगंधित कर्पूर आदि अनेक पदार्थों को जब ब्राह्मणों के लिए दान देते हैं, तब उसी पुण्य से उनको यह गंधर्व लोक प्राप्त होता है। यानी कि जो नाचते गाते और बजाते हैं, उन लोगों को गंधर्व कहा जाता है हमारे देवलोक में। इसीलिए पृथ्वी पर कहा गया है कि सभी को, कम से कम स्त्रियों को, नाचना गाना और बजाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह गंधर्वों की श्रेणी में आ जाता है, चाहे वो जात का ब्राह्मण ही क्यों ना हो। यह गुमहक लोक की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तुमरू और नारद, ये दोनों गंधर्व देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ हैं। नाद साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। वे दोनों उस नाद तत्व के ज्ञाता हैं। यदि किसी ने कहीं भगवान विष्णु और शिव के समीप गीत गाया है, तो उसका फल मोक्ष है, अथवा उन दोनों के समीप की प्राप्ति को उसका फल बताया गया है। अतः संगीत माला के द्वारा भगवान विष्णु की सदा पूजा करनी चाहिए। उसके बाद शिव शर्मा, यानी कि महर्षि वाल्मीकि क्षण भर में दूसरे मनोहर लोक में जा पहुंचे और उन्होंने पूछा, इस नगर का नाम क्या है? दोनों गणों का इस विद्याधरों का लोक है। अनेक प्रकार की विद्याओं में विशारद ये विद्याधर लोग विद्यार्थियों को अन्न और औषधि दान करते रहते हैं। विद्या के गर्व से रहित हो इन्होंने छात्रों को नाना प्रकार की कलाएं सिखलाई हैं। शिष्य को पुत्र के समान देखा तथा भोजन और वस्त्र आदि से उसका सत्कार किया है। ये धर्मपूर्वक अपनी सुंदरी कन्याओं को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित करके उनका विवाह करते रहते हैं और प्रतिदिन फल की इच्छा से इन्होंने इष्ट देव की पूजा की है। उन्हीं पुण्यों से ये विद्याधर लोग यहाँ निवास करते हैं। महर्षि वाल्मीकि और विष्णु पार्षदों में इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि धर्मराज वहाँ आ पहुँचे और इस प्रकार बोले, यानी यमराज, हे महर्षि वाल्मीकि, तुम्हें साधुवाद है। तुमने यह कार्य किया जो ब्राह्मण कुल के लिए सर्वथा उचित है। पहले वेदों का अभ्यास किया, गुरुजनों को अपनी सेवा से संतुष्ट किया, धर्मशास्त्र और पुराणों में प्रतिपादित धर्म को जाना और उसका आदर किया। इस क्षण भंगुर शरीर को मोक्षदायिनी 7 पुरियों के जल से नहलाया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष विद्वता का आदर करते हैं, क्योंकि
विद्वान लोग दिन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं बीतने देते हैं। आयु शीघ्र बीत जाने वाली होती है। लोक शोक में डूबा हुआ है। इसलिए श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुषों को तुम्हारी ही भांति सदा धर्म में मन लगाना चाहिए। देखो, यह सत्कर्मों का ही फल है कि तुम्हारे और मेरे लिए भी वंदनीय ये भगवान के पार्षद आज तुम्हारे सखा हो गए हैं। आज मैं धन्य हूँ कि यहाँ मुझे भगवान की युगल पार्षदों का दर्शन हुआ है। उसके बाद उन दोनों गणों के कहने पर यमराज अपनी पुरी को लौट गए। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने उन दोनों पार्षदों से कहा, ये साक्षात धर्मराज थे। इनकी आकृति तो बड़ी ही सौम्य है। यह संयमनी पुरी भी अतिशय शुभ लक्षणों से संपन्न है, जिसका नाम सुनकर भी पापी जीव अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। इस प्रकार मृत्युलोक में मनुष्य यमराज के स्वरूप का अन्य प्रकार से वर्णन करते हैं, परंतु मैंने इन्हें यहाँ और भी प्रकार से देखा है। इसका क्या कारण है, यह आप लोग बतलावें। दोनों गण कहते हैं, सौम्य सुनो, तुम जैसे पुण्यात्मा पुरुषों को ही ये अत्यंत सौम्य दिखाई देते हैं, क्योंकि धर्मराज स्वभाव से ही धर्ममूर्ति हैं। ये ही पापियों के लिए विकराल स्वरूप धारण कर लेते हैं। इनकी पीली पीली आंखें क्रोध से लाल हो उठती हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ों से इनका मुख विकराल हो जाता है, बहुत ही भयानक हो जाते हैं, तथा बिजली की सी लपलपाती हुई जिह्वा से ये और भी भयंकर दिखाई देते हैं। इनके केस ऊपर की ओर उठे होते हैं। शरीर का रंग अत्यंत काला हो जाता है और इनकी आवाज़ प्रलयकालीन मेघों को गंभीर गर्जना के समान होती है। हाथ में काल दंड उठाए टेढ़ी भौहों से कुटिल मुख किए यमराज अपने दूतों को आज्ञा देते हैं, इस पापात्मा को यहाँ लाओ, नीचे गिरा दो, अच्छी तरह बांध दो और कठोर दंड दो। इस दुराचारी के मस्तक पर लोहे के मुदगरों से जोर जोर से मारो। दोनों पैर पकड़कर इसे पत्थर की चट्टानों पर दे मारो। अपने पैरों से इसका गला दबाकर इसकी दोनों आंखें निकाल लो। पराय स्त्री और फैलने वाले इस पापात्मा के हाथ काट डालो। पराय स्त्री के शरीर में नख क्षत करने वाले इस दुरात्मा के शरीर में सब ओर से रोम रोम में सुई चुभो दो। पर स्त्री का मुख चूमने और सूंघने वाले इस दुष्ट के मुंह में थूक दो। दूसरों की निंदा करने वाले इस पापी के मुंह में तीखी कील ठोंक दो। इस कुल कलंकिनी कुल टाको तपाए हुए लोहे के बने उपपति के शरीर से सटा दो। जो अजितेंद्रिय पुरुष अपने ही ग्रहण किए हुए नियमों का त्याग करता है, उस दुष्टात्मा को भ्रमरदंश नामक नरक में बार बार गिराओ। इत्यादि बातें कहते हुए यमराज का शब्द दुराचारी पुरुषों को दूर से ही सुनाई देता है। पापात्माओं को यमराज अत्यंत भयंकर दिखाई देते हैं। जो राजा इस जगत में अपने और औरस पुत्रों की भांति प्रजा पालन करते और धर्म के अनुसार दंड देते हैं, वे यमराज की सभा के सदस्य होते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सदा अपने धर्म में तत्पर रहते तथा दूसरे भी जो संयमी जीव व्यतीत करने वाले हैं, वे सब लोग संयमनी पुरी में धर्म सभा के सदस्य होकर निवास करते हैं। उसी नर, शिवी, सुधनवा, वृषपर्वा, जयद्रथ, रजी, शस्त्रजित, कुक्षी, दृढ़धनवा, रिपुंजय, युवनाश्व, दंतवक्र, शत्रुओं का भी मंगल चाहने वाले नाभाग, करंधम, धर्मसेन, परमर्द तथा परांतक, ये और दूसरे भी बहुत से क्षितिज राजा जो धर्म और अधर्म का विचार करने में कुशल हैं, धर्मराज की सुधर्मा सभा में बैठते हैं। यमराज अपने दूतों से कहते हैं, मेरे सेवकों, जो मनुष्य गोविंद, माधव, मुकुंद, हरे, मुरारी, शंभु, शिव, ईश, चंद्रशेखर, शूलपाणी, दामोदर, अच्युत, जनार्दन और वासुदेव इत्यादि नामों का सदा उच्चारण करते रहते हैं, यानी भगवान विष्णु के नामों का, उनको दूर से ही त्याग देना चाहिए। दूतों, जो लोग सदा गंगाधर, अंधक रिपु, हर, नीलकंठ, वैकुंठ, कैटभ रिपु, कठन, कमठ, पद्मपाणी, भूपितेश, खंड परशु, मूढ़, चंडीकेश आदि नामों का जप करते हुए तुम्हारे लिए सर्वथा त्याज्य है। मेरे दूतों, विष्णु, नृसिंह, मधुसूदन, चक्रपाणी, गौरीपति, गिरीश शंकर, चंद्रचूड़, नारायण, असुर विनाशन, सांखर पाणी इत्यादि नामों का सदा जो लोग कीर्तन करते रहते हैं, उन्हें भी दूर से ही त्याग देना चाहिए। अगस्त्य जी कहते हैं, प्रिय लोपामुद्रे, इस प्रकार पाप रहित मनोरम कथा का श्रवण करते हुए श्री वाल्मीकि जी प्रसन्न मुख होकर अपने सामने अप्सराओं की पूरी देखी। जिस तरह से महर्षि वाल्मीकि वहाँ नरक लोक देखने पहुँचे और सभी लोगों का उन्होंने निर्वहन किया। इस तरह से यह कथा यहीं संपन्न